Jai Hind, dear students. The topic of the day is letter writing. So in this video we will learn how to write a letter in a proper and a good manner. So before discussing how to write letter writing, we will discuss that why letter writing is important to learn. Letter writing लिखना हमारे लिए और जानना क्यों ज़रूरी है. So a letter writing is an important method of communicating with someone who lives far away. लेटर राइटिंग लिखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी कैन कम्युनिकेट, हम बातचीत कर सकते हैं उनसे, दोज हू आर लिविंग फार अवे, जो हमारे से दूर रहते हैं. इन द अर्लियर टाइम व्हेन वी आर नॉट हैविंग मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, वी यूज टू राइट लेटर. जब हमारे पास पहले ज़माने में हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, सो देन इन द कम्युनिकेशन, टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए वी यूज टू राइट द लेटर्स, हम बातचीत करने के लिए लेटर्स लिखते थे. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू लर्न लेटर राइटिंग. चाहे हम अब उसको भी नहीं यूज़ करते, बट स्टिल वी नीड टू लर्न इट, दैट हाउ टू राइट अ लेटर. So before letter writing, we will discuss some of the important parts on that particular points we have to discuss, and उन्हीं पॉइंट से हम अपना लेटर राइटिंग लिखना बहुत ईजी कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग में, दैट इज योर एड्रेस. सो अपनी जब लेटर राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमारा एड्रेस होना चाहिए. सबसे टॉप पे हम क्या लिखेंगे? एड्रेस. द एड्रेस शुड बी ऑफ सेंडर. सेंडर का एड्रेस होना चाहिए. नेक्स्ट हम लिखते हैं डेट, ऑन विच डेट दैट वी आर सेंडिंग. ऑन द थर्ड पॉइंट वी यूज टू राइट द ग्रीटिंग्स. सो इन द ग्रीटिंग्स वी राइट डियर sister, likewise dear mother and dear father. So likewise you can write, you can dedicate that letter. जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हो, suppose he or she is your friend, so you can write the simple dear Priyanka, dear Neeta, dear Shubham. You can write these names, and if you're writing the letter to your sister, mother and father, you can simply write dear father, dear sister, dear mother, dear brother. You can likewise you can write it. Okay, so at the fourth part, after completing these 3 points, we will write the body of the letter. In the body of the letter, फॉर वट पर्पस वी आर राइटिंग द लेटर, हम किस पर्पस के लिए उस लेटर को लिख रहे हैं. सपोज वी आर राइटिंग अ थैंक यू लेटर, हम एक थैंक यू लेटर लिख रहे हैं. वी गॉट सम काइंड ऑफ गिफ्ट, वी गॉट सम काइंड ऑफ गुड रिजल्ट, हमारा कुछ गुड रिजल्ट आया. व्हेन वी आर राइटिंग लेटर टू अ टीचर एंड वी आर डेडिकेटेड इट टू अ पेरेंट्स, एंड लाइकवाइज अगर आपके पास कोई गिफ्ट मिला है, देन उस गिफ्ट का थैंक यू लेटर यू कैन लाइकवाइज यू कैन डेडिकेट इट. सो बॉडी ऑफ द लेटर में हम लिखते हैं कि हमारा लिखने का पर्पस क्या है, हम क्यों वो चीज़ लिख रहे हैं. ओके, एंड एट द फिफ्थ वन इज क्लोजिंग फ्रेजेस. जब हम अपनी बॉडी ऑफ द लेटर हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग फ्रेजेस. क्लोजिंग फ्रेज में मोस्टली वी लाइक टू राइट योर ट्रूली, your sincerely, and likewise you can write, और भी बहुत कुछ लिख सकते हो. and at the last you will write your name. सबसे एंड में फिर आप क्या लिखोगे? अपना नाम लिखोगे. so this is the 6 parameters on which you have to work to write a good letter writing. ये 6 पैरामीटर्स हैं, ये 6 पार्ट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी लेटर राइटिंग को लिखना इजी बना सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स यू कैन मेक योर लेटर अ गुड लेटर. सो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, आप किस डेट को लेटर लिख रहे हो उसकी डेट होगी एड्रेस के बाद.
ग्रीटिंग में आप जिस पर्सन को वो लेटर लिख रहे हो उसका नेम एंड यू कैन राइट देयर रिलेशन. आप पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया था, इफ़ यू राइटिंग दैट लेटर टू योर पेरेंट्स यू कैन राइट डियर मदर, डियर फादर और डियर पेरेंट्स, you both you can write it. Otherwise you can mention the name dear Priyanka. Okay, likewise. And at the fourth part, the body of the letter, you will write what actually you are writing in that letter. आप वो लेटर लिखने का रीज़न क्या है, आप किसी को थैंक यू कर रहे हो, देन यू विल टॉक अबाउट द गिफ्ट एंड समथिंग लाइक दैट. एट द फिफ्थ पॉइंट यू विल राइट द क्लोजिंग फ्रेजेस. जो आप एक बॉडी पैराग्राफ लिख लेते हो, एट द एंड आप लिखते हो योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, बेस्ट विशेज एंड लाइक दैट यू कैन राइट. एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द लेटर यू विल राइट योर नेम. आपको एंड में अपना नेम लिखना होता है, दैट यू आर राइटिंग दिस लेटर. Okay, so now we will learn how to write a proper letter. So we will write proper letter. So now here you can see, as I have written this letter. So this letter is dedicated that Neeta received a diary for her birthday from her friend Priyanka. नीता एक लड़की का नाम है जिसको अपने बर्थडे पे उसकी फ्रेंड ने एक डायरी सेंड करी है, लाइक अ नोटबुक, एंड शी इज़ राइटिंग अ लेटर जस्ट टू एज अ थैंक यू लेटर. सो शी इज़ राइटिंग लेटर टू थैंक यू हर friend Priyanka for the gift. So as you can see over here, I have written these 4 lines. So in these 4 lines, if we talk about, so first if you can see is I have written Jai Bharat Nagar, Bengaluru, and with the pin code and this one. So if you see that, so this is the sender address. Sender address means the person who is sending, like we are sending. जो हम लेटर सेंड कर रहे थे, तो दैट मीन्स वी आर द सेंडर. जो जब हम किसी को कुछ भेजते हैं, जो भेजने वाला पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं सेंडर, और जिसके पास वो चीज़ जाती है, जो उसको रिसीव करता है, जो लेता है वो चीज़, दैट इज़ नोन एज द रिसीवर. सो हम लेटर सेंड कर रहे हैं, सो सबसे टॉप पे हमारा ही एड्रेस आएगा. Fine. Now at the third line you can see there is a date. So I'm writing on this date, so I have mentioned the date. So here after date there is greeting. If you remember the last discussed points, so this is the greetings. So greetings मैंने क्या की, मैं अपनी फ्रेंड प्रियंका को भेज रही हूँ लेटर. So I have simply write dear Priyanka. So this is a greeting. ओके, ये 4 लाइन्स आई थिंक आपको इसमें जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आया हो. लेट मी राइट द बॉडी, देन वी विल डिस्कस. नाउ हियर यू कैन सी एज आई हैव रिटन द बॉडी पैराग्राफ. सो हियर व्हाट आई हैव रिटन इन दिस बॉडी पैराग्राफ, वी विल रीड इट. सो फर्स्ट आई हैव रिटन हाउ आर यू. दैट मीन्स आप कैसे हो, एंड बिकॉज आई एम राइटिंग लेटर दिस टू प्रियंका, सो इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड आस्क अबाउट somebody that how you are. Thank you so much for your gift. And now Neeta is saying thank you to her friend Priyanka to giving that gift. My mother has been encouraging me to write more, and the diary you gave me is just what I needed. So in this letter Neeta is writing to Priyanka that आपने जो मुझे जो गिफ्ट दिया था वो वैसा ही गिफ्ट था जैसा मुझे चाहिए था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू गिव इट टू मी. एंड उसने बोला कि मुझे इस गिफ्ट को रिसीव करके बहुत अच्छा लगा. आई विल राइट इन इट एवरी डे. और उससे बोला, जो उसने प्रियंका ने नीता के बर्थडे पे उसको एक डायरी गिफ्ट करी थी, काइंड ऑफ नोटबुक. तो उसने बोला अब इस डायरी में मैं डेली कुछ ना कुछ लिखूंगी. आई एम रियली हैप्पी दैट यू गिव मी सच अ थॉटफुल गिफ्ट. एंड नाउ नीता इज सेइंग टू प्रियंका कि मैं बहुत अपने आप को अच्छा खुश फील कर रही हूँ, दैट आपने मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूज़फुल गिफ्ट है जिसको मैं डेली यूज़ कर सकती हूँ. एंड so here you can see this is a body of the letter. So this is the body of the letter. In the body of the letter you will write that for what purpose you are writing that letter. किस पर्पस से आप उस लेटर का लिख रहे हो, that you will write in the body of the paragraph. And at the end you will write the closing phrases. The closing phrases which I have used over here, that I write your dear friend. Your dear friend, that is closing
फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज में जैसे हमने डिस्कस किया दैट वी कैन राइट योर ट्रूली, योर सिंसियरली, योर like your best wishes simply you can write, and likewise you can write your dear friend, because we are writing letter to saying thank you to a dear friend. So that is why I have written over here your dear friend. At the last you will write your name. लास्ट में फिर आप अपना नेम लिख दोगे. सो here you can see the 6 parameters which we have discussed, like you have to mention your name, then date. So you can see sender address means your address, that you are sending some letter, that means your address. So that is sender address. Then हमने date लिखा, फिर हमने greetings करा कि हम क्यों किसको भेज रहे हैं, that dear friend, dear mother, dear sister and dear like name. And after the 3 things then we will write the body paragraph. फिर हमने body paragraph लिखा. बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद हमने फिर क्लोजिंग फ्रेज लिखा. क्लोजिंग फ्रेज के बाद हमने अपना नेम लिख दिया. सो इन द 6 पैरामीटर्स यू विल एबल टू डू अ लेटर राइटिंग एंड यू विल एबल टू राइट द गुड लेटर राइटिंग. आप एक अच्छी लेटर राइटिंग करना सीख जाओगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट हाउ टू राइट अ लेटर राइटिंग. If you have any queries, you can still ask me, and try to write one letter on your own. एक लेटर आप खुद लिखने की कोशिश करो. एंड अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, यू कैन फ्रीली आस्क मी. यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी अबाउट दिस. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.